देखो तो यहाँ पे हम बात करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले तो हम इनको समझते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस होते क्या है उसके लिए। तो देखो, एफ हमारा कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, मीन्स रियल नंबर टू रियल नंबर मान लीजिए आप ये फंक्शन। हमने बोला आई इज एनी इंटरवल, आई क्या है, कोई भी इंटरवल, और आई इज सबसेट ऑफ दिस आर, मीन्स जो डोमेन है उसका सबसेट है आई। रियल नंबर्स में से कोई भी एक इंटरवल उठा लीजिए जो क्या बन जाएगा, इसका सबसेट। इस आई के ऊपर बात करते हैं फंक्शन के बारे में। हम जो बात कर रहे हैं इस आई जो इंटरवल है उसके ऊपर बात करेंगे। अब ये बात क्लियर हो गई, जो आई है आपका वो कहाँ से है भाई, फंक्शन के डोमेन के अंदर से। तो इट मीन्स हम जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे वो डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी है, जहां पे हम उसके डोमेन के ऊपर ही बात करेंगे। डोमेन से बाहर हम कहीं पे भी किसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आता है भाई आई आपका इंटरवल हो गया, आर आपका जो डोमेन है। अब हम बोलते हैं यहाँ पे कि हम दो पॉइंट्स लेते हैं x1 और x2 बिलोंग्स टू आई। हमने x1 और x2 दो पॉइंट ले लिए, कहां से, इस इंटरवल से आई से, जो इसके डोमेन के अंदर से था। और इनको इस तरह से लिया है सच दैट x1 लेस देन इक्वल्स टू x2। मीन्स ये जो दो पॉइंट आपने उठाए, कोई भी दो पॉइंट है आपके पास जो आपने इंटरवल ले रखा उसमें, और उसमें से इस तरह से लिए हमने कि x1 है वो लेस देन है x2 से, लेस देन या इक्वल्स टू का साइन अगर इस तरह से होता है देन, अगर आपके पास ये हो जाए भाई f ऑफ x1 लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x2। देखिए, अगर x1 x2 लेस देन इक्वल है तो f की वैल्यू मीन्स फंक्शन की वैल्यू x1 पे और फंक्शन की वैल्यू x2 पे, वो भी इसी सेम प्रॉपर्टी जो आपने आइडेंटिटी सॉरी इनइक्वालिटी यूज की है, इसी इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा। देन वी कैन से दैट f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। मीन्स सिंपल सी बात ही है कि आप कोई भी दो पॉइंट्स उठाते हो इस इंटरवल से और उन पे आप वैल्यू चेक कीजिए फंक्शन की। अगर वो इसी तरह से मीन्स x1 लेस देन इक्वल्स टू x2 है तो फंक्शन की वैल्यू भी x1 पे लेस देन होनी चाहिए x2 पे जो वैल्यू आएगी उससे। तब हम बोलेंगे f ऑफ x इज इंक्रीजिंग ए फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सिंपल सा एक आपके पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, किसी भी पूरे रियल नंबर्स पे देख लीजिए। अगर आपके पास x1 लेस देन इक्वल्स टू x2 है देन f ऑफ x1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, अगर हम यहाँ पे x1 रखेंगे तो यहाँ पे भी x1 आ जाएगा, एंड अगर हम यहाँ पे x2 रखेंगे तो इधर भी x2 आ जाएगा। अब देखिए x1 है वो लेस देन x2 है से है, इट मीन्स f ऑफ x1 भी क्या हो जाएगा आपके पास, लेस देन f ऑफ x2। इट मीन्स ये जो फंक्शन आपने लिखा f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर इसी के अंदर ग्राफ के अंदर बात कर रहे हैं हम इंक्रीजिंग को समझने के लिए, जो ग्राफ के बारे में बात करते हैं, तो देखिए इंक्रीजिंग का मीन्स ये है कि भाई आपके पास जो ग्राफ है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा कहीं पे भी। तो हमने जो अभी बात की f ऑफ x इज इक्वल्स टू x, तो उसका जो ग्राफ आपके पास यही है भाई, f ऑफ x इज इक्वल्स टू x ये ग्राफ है। इट मीन्स यहाँ पे आपका x1 है, इसके लिए वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। अगर हमने x2 यहाँ पे ले रखा है, क्योंकि इधर जितना चलते जाएंगे x1 से राइट साइड में x2 की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, इसी तरह से इस पॉइंट से जितना ऊपर चलते जाएंगे f ऑफ x1 ये था, f ऑफ x2 ये आएगा, ये वैल्यू भी इंक्रीज होती हुई जा रही है। तो हम अगर ग्राफ में बात करते हैं तो सिंपल सी बात ये है, x1 से x2 से की तरफ जब जाओगे तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होनी चाहिए। इसका मीन्स ये था जब इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में, तो देखो अगर आपको डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में बात करना है तो वापस से हम बोलते हैं आई इज एन इंटरवल कंटेंट इन डोमेन डी, डोमेन बोल दीजिए,
आई कोई भी इंटरवल है किसी फंक्शन के डोमेन के अंदर से ले रखा है हमने, और x1 x2 बिलोंग्स टू आई, दो पॉइंट उठा लिए हमने इसी इंटरवल आई से और सेम कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं भाई f ऑफ x1 लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x2। अगर ये इस तरह से हैं देन आपके पास अब जो इनइक्वलिटी है वो आपकी चेंज हो जाए, मींस x1 पे वैल्यू ज्यादा आती हो x2 पे वैल्यू कम आती हो, देन द फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू बी डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा आपके पास। अगर इसके एग्जांपल में बात करें जो अभी हमने f ऑफ x के साथ x लिया था आइडेंटिटी फंक्शन, इसी के साथ नेगेटिव साइन यूज कर लीजिए। अगर मैंने बोला भाई x1 लेस देन इक्वल्स टू है x2 से, तो f ऑफ x1 की जो वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव x1 होगी एंड f ऑफ x2 की जो वैल्यू है वो नेगेटिव x2 होगी। अगर आपके पास इनइक्वलिटी इस तरह से है, आप इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है आपकी, इस तरह से हो जाएगी। इट मींस देखिए यहाँ से f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो ये जो फंक्शन हमने लिखा है यहाँ पे f ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस x, ये कैसा होगा, डिक्रीजिंग। और ये देखिए एक पॉइंट पे लिए बात नहीं कर रहे हम, किन्हीं भी दो, उस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं उन सभी के लिए है ये। तो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो ग्राफ आपके बार कुछ इस तरह से आएगा, ओरिजिन से पास होगा ये, यस, ठीक है, ये ग्राफ आएगा आपका। अब देखो आपकी x1 यहाँ पे है, x2 यहाँ पे है, तो f ऑफ x1 यहाँ पे आएगा नेगेटिव ऑफ y, और f ऑफ x2 के बारे में बात करेंगे तो कहीं यहाँ पे आएगा। तो इट मीन जब नीचे की तरफ चलते जाएंगे तो ये आपका f ऑफ x1 पॉइंट था और यहाँ पे आपका f ऑफ x2 पॉइंट था। देखिए x1 से x2 पे गए, यहाँ पे इंक्रीज कर रहे थे आप, और जब यहाँ पे आए तो ये जो वैल्यूज है ये वाली और ये वाली नेगेटिव में जितना पीछे की तरफ जाओगे मीन्स डिक्रीज करते हुए जा रही है, तो आपका जो फंक्शन है वो भी क्या हो गया, डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। और आप चाहे किसी भी वैल्यूज के लिए बात कर लीजिए, यहाँ से कोई भी दो वैल्यू उठा के किन्हीं भी दो वैल्यूज के लिए बात करेंगे तो ये सेम कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो फंक्शन आपके पास है इसको हम बोल देते हैं डिक्रीजिंग। थर्ड आपके पास आता है भाई कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मींस क्या हो गया कि आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू ही चेंज नहीं होगी, चाहे आप आई इंटरवल में से कोई भी x1 और x2 उठा लीजिए, आपकी f ऑफ x1 पे भी वैल्यू सेम रहेगी एंड f ऑफ x2 पे वैल्यू भी सेम रहेगी। आप कितना भी चेंज करते चले जाइए, आपके हर एक वैल्यूज के लिए मींस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i f ऑफ x इज इक्वल्स टू c। अगर ये वैल्यू चेंज नहीं होती है देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, अब जो फोर्थ है भाई छोटा सा चेंज है, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में बात करेंगे। देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या है भाई, एक बार तो ये होता है कि चलो कोई फंक्शन देखो ग्राफ में इस तरह से है, थोड़ी देर के लिए इस तरह से हुआ, फिर उसके बाद फिर इस तरह से हो गया। अगर हम ओवरऑल लेक्चर देखेंगे तो ये फंक्शन क्या हो रहा है आपके पास, इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए इसके पास वैल्यूज हो सकता है बराबर हो गई हो। बट जब हम स्ट्रिक्टली की बात करेंगे तो अगर कोई फंक्शन इस तरह से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया तो वो वहां पे बस सेम ही रहेगा, वो कहीं पे भी इक्वल टू वाला साइन शो नहीं करेगा। तो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में जो डिफरेंस है वो ये है कि अगर हमारे पास x1 और x2 हम कोई भी दो पॉइंट्स लेते हैं इंटरवल i से सच दैट x1 लेस देन इक्वल्स टू x2, देन जो फंक्शंस में आपके पास इमेज के अंदर रिलेशन था वो ये आएगा f ऑफ x1 स्ट्रिक्टली लेस देन। देखिए जब हम इंक्रीजिंग में बात कर रहे थे यहाँ पे, इंक्रीजिंग में हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन यूज किया था लेस देन के साथ, और जब हम स्ट्रिक्टली के अंदर बात कर रहे हैं, जब हम स्ट्रिक्टली में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने ओनली लेस देन का साइन यूज किया है, कहीं पे भी इक्वल्स टू का साइन यूज नहीं किया है। इसीलिए इसको बोलते हैं ये जो फंक्शन आपके पास होगा देन f ऑफ x इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस। इस टाइप का कोई भी फंक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग।
सेम अगर हम बात करते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में देखिए क्या आएगा, वही है वापस से भाई, अगर आपके पास आई कोई भी इंटरवल है उसके अंदर से हम कोई भी 2 पॉइंट्स उठाते हैं x1 और x2 सच दैट f ऑफ x1 लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x2, देन अगर आपके पास वहां पे भी हमने इक्वल्स टू यूज किया था, यहाँ पे हम यहाँ इस इनइक्वालिटी में इक्वल टू हटा देते हैं और ये फंक्शन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं देन f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हम तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ऐसे तो ये जो फंक्शंस आपने जितने बताए इसमें तो डेरिवेटिव का कहीं पे यूज ही नहीं है, तो फिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव्स का यूज होना चाहिए। तो देखिए भाई, हमें यहाँ पे डेरिवेटिव्स का ही यूज करेंगे इन फंक्शंस को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए, और वो किस तरह से करेंगे उसके लिए बात करते हैं। देखो अभी मैंने आपको ये बोला x1 और x2 कोई भी 2 पॉइंट उठा के, तो इट मींस अगर मैंने इंटरवल आपके पास 1 से लेके 10 तक का दे दिया तो आप इसके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। यस, इनफाइनाइट पॉइंट्स आपके पास, और इन सभी पॉइंट्स पे आप कैसे फंक्शंस की वैल्यू चेक कर सकते हो भाई, किन पॉइंट्स पे ज्यादा आएगी किन पॉइंट्स पे कम आएगी। मैंने आपको ये फंक्शन लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इस फंक्शन को कैसे चेक करोगे कि भाई इसमें इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कि इसी तरह से कोई भी 2 वैल्यूज उठा के, आपने कोई 2 वैल्यू उठाई उसके लिए एक बार ज्यादा आ गया दूसरी बार ये कम आ जाएगा, तो श्योरिटी नहीं है हमारे पास। अब इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम यहाँ से आगे जाते हैं अपने डेरिवेटिव्स की तरफ। डेरिवेटिव्स हमें हेल्प करते हैं किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करने के लिए। तो उसको चेक कैसे करते हैं उसके लिए हमारे पास एक थ्योरम है, हमारा जो भी रिजल्ट है इसी थ्योरम के बेस्ड रहेंगे। ये थ्योरम हमें कहती क्या है कि f अगर कोई भी हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है, f इज एनी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab। देखिए कंटिन्यूअस कहाँ पे है, क्लोज्ड इंटरवल ab पे, इसको चाहे आप i इंटरवल नाम दे लीजिए, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ab। फंक्शन है कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ab पे, एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ab। अगर ये दोनों चीजें हैं देन हम डेरिवेटिव्स के बारे में बात करते हैं। देन हमें डेरिवेटिव्स क्या कहता है, सबसे पहली कंडीशन ये है, बोल रहा है f इज इंक्रीजिंग, f इज इंक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल ab। f क्या है, इंक्रीजिंग रहेगा इस पूरे इंटरवल पे, कब, इफ अगर हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इस फंक्शन का वो क्या हो जाए भाई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ab। मीन्स अगर आपको ये चेक करना है फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना करना है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है आपका, वो फर्स्ट डेरिवेटिव उस फंक्शन का ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। आप जिस इंटरवल में बात कर रहे हो उनके अंदर जितनी भी वैल्यूज है उन सभी के लिए, ओनली आपको इतना चेक करना है। सेकंड, f इज डिक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल ab। अगर डिक्रीजिंग है तो भाई आपके पास ये कंडीशन जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू के लिए थी वो अब किसके लिए जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ab। सॉरी, ठीक है। यहाँ पे ओपन इंटरवल आएंगे भाई, डेरिवेटिव्स की बात करें तो ओपन इंटरवल में बात करेंगे हम यहाँ पे, ये भी और ये भी। फोर्थ वन, जब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात कर रहे थे, हम बोल रहे हैं f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल ab। यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, कब होगा भाई,
बस एक ही चेंज है, जो इक्वल टू वाला साइन है वो हट जाएगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। थर्ड fourth one is f is strictly decreasing in closed interval a b if आपका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाए, लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, देखो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपसे स्टेटमेंट नहीं पूछी जाती है जल्दी से, जब आप एग्जाम्स में जाओगे आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी थ्योरम पे बेस्ड आते हैं। जहाँ से हमसे बस ये पूछा जाएगा कि फंक्शन को चेक कीजिए कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है, या फिर आपसे ये बोला जाएगा इसमें से एक आता है कि इंटरवल फाइंड करने के लिए। दो ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, हम दोनों क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। एक तो इंटरवल फाइंड करवाता है या फिर फंक्शंस को चेक करवाएगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, और वो दोनों इन्हीं के ऊपर बेस हैं। ये जो हमने 4 रिजल्ट्स लिखे हैं, आपको ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है कि भाई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं और फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं जब क्वेश्चन आएगा। ओके, अगर इसमें किसी का कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, फिर इनका यूज कैसे है वो समझ आ जाएगा आपको। अभी है भाई किसी को कोई डाउट? देखो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बोल रहा है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय, फंक्शन कैसे लिखा है, f of x इज इक्वल्स टू 3x प्लस 17। ये फंक्शन लिखा है हमारे पास, इज इंक्रीजिंग ऑन r। इसको इंक्रीजिंग शो करना पूरे r पे में, जो इंटरवल i था वो r के इक्वल दे दिया इन्होंने। तो देखिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहाँ पे आइए इसका डेरिवेटिव कीजिए f डैश x। अगर डेरिवेटिव करेंगे तो भाई 3x का डेरिवेटिव कितना आएगा 3, 17 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0, देन f डैश x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे देखिए 3 जो आपके पास है, हम x की जगह कुछ भी चेंज करेंगे, क्या ये नेगेटिव हो सकता है? कैसे भी आप लिखोगे एज 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज f डैश x is greater than equals to 0 for all x belongs to R। भाई यहाँ पे अगर मैं x की जगह कुछ भी चेंज करता हूँ इस डेरिवेटिव में, तो यहाँ पे तो x है ही नहीं, मींस इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो 3 हमें दिख रहा है कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए हमने लिखा f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा वो सभी x जो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, इस R से, क्योंकि इसी R पे पूछा गया था हमसे इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है उसके बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया, और अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो हम बोल देंगे देयरफॉर f ऑफ x इज इंक्रीजिंग ऑन r। तो जो फंक्शन आपका है वो इंक्रीजिंग हो गया कंप्लीट r के ऊपर। सेम इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला गया शो दैट द फंक्शन f ऑफ x is given by e raised to power 2x increasing on r। देखो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं भाई, e raised to power 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, e raised to power 2x, देन 2x का डेरिवेटिव और करना था हमें, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब देखिए as 2 greater than 0 and we know that e raised to power 2x is also greater than 0। भाई ये जो नंबर है ये भी ग्रेटर देन 0 है, और e raised to power x, यहाँ पे इस x की जगह चाहे कुछ भी लिखा हो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंप्लाइज
2 into e raised to power 2x is greater than equals to 0। भाई दोनों ग्रेटर देन 0 मीन्स दो पॉजिटिव नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमें एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। हेंस वी कैन से दैट f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये हमेशा आप यहाँ पे भी लिख दीजिए जैसे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r बिकॉज e रेज टू पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। हेंस देयरफॉर जो फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x इज इंक्रीजिंग ऑन r। कंप्लीट रियल नंबर्स पे इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, हमें यहाँ पे कंप्लीट के ऊपर बात की थी, हम कंप्लीट के लिए बात कर रहे हैं। और जब तक आपसे ये मीन्स स्पेशल कोई इंटरवल डिफाइन करके नहीं बोला जाए भाई ओनली इस इंटरवल में चेक कीजिए, तब तक हम कंप्लीट आर के लिए ही चेक करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x। अब आपके पास तीन ऑप्शंस दे रखे हैं। ए में बोला है ये शो कीजिए इंक्रीजिंग है, कहां पे 0 टू पाई बाई 2 में। बी जो है उसमें बोला गया डिक्रीजिंग, पाई बाई 2 टू पाई, एंड सी इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इन 0 टू पाई। ठीक है, तीन चीज पूछे हैं इसी फंक्शंस के बारे में। तो देखो सिंपल से काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। साइन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हो गया कोस। अब देखिए जो हमारा 0 टू पाई है भाई कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बस आपको इतना ही लिखना था, वी नो दैट कोस एक्स is greater than equals to 0 for all x belongs to 0 to pi by 2। बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कोस पॉजिटिव होता है तो कोस x की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगी जब हमारा x 0 टू पाई बाई 2 में बिलोंग कर रहा है। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि भाई f डैश x, बिकॉज ये f डैश x के इक्वल था तो f डैश x की वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। तो हमने जो अभी थ्योरम पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हम बोल देंगे f ऑफ x इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाई 2। इस इंटरवल पूरे इंटरवल पे क्या हो जाएगा, ठीक है, इस पूरे इंटरवल में फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। सेम काम हमें यहाँ पे करना है। आप करोगे फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ गया कोस एक्स। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई बाई 2 टू पाई, सेकेंड क्वाड्रेंट है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव। कोस एक्स ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर और एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई। तो जो कोस एक्स आपका है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 हो गया सभी x के लिए। इट मींस जो f डैश x की वैल्यू है ये भी क्या आएगी, f डैश x लेस देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई। देयरफॉर f ऑफ x इज डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल पाई बाई 2 से पाई। ठीक है, अब देखो अब ये नाइदर इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग कब आता है भाई, अगर आपका फंक्शन इस पूरे इंटरवल में से कुछ जगह इंक्रीज कर जाए कुछ जगह डिक्रीज कर जाए तब हम बोलते हैं फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अभी आपका जो फर्स्ट पार्ट है देखो 0 टू पाई में बात करते हैं, इट मींस 0 टू पाई बाई 2 भी गए आप और फिर पाई बाई 2 से आगे पाई तक पहुंचोगे।
तो 0 to पाई में तो ये कंप्लीट आ गया ना, ये वाला पोर्शन भी आएगा और ये वाला पोर्शन भी आएगा। तो यहाँ पे लिखो एज f of x is increasing in 0 to पाई बाई 2, भाई इस वाले इंटरवल में इंक्रीज कर रहा था, एंड f of x is decreasing in पाई बाई 2 to पाई, इस वाले इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। हेंस we can say that f of x is neither increasing nor decreasing in interval 0 to पाई। अगर आपको उसी इंटरवल में एक बार इंक्रीज करता हुआ दिख जाए फंक्शन और एक बार डिक्रीज करता हुआ दिख रहा है, इट मींस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग। क्लियर हो गया चीज? अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। एक तो हमारे पास जो हमने अभी 3 क्वेश्चंस किए, इसी तरह से हमारे पास ये पूछा जा सकता है भाई कहाँ पे इंक्रीजिंग है और कहाँ पे डिक्रीजिंग है, इसके बारे में। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारे पास आती है फाइंड द इंटरवल। यहाँ पे बोला फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f of x is equals to 2x square minus 3x। अब यहाँ पे आपसे बोला गया इंटरवल्स फाइंड करने के लिए, और कौन कौन से जहां पे ये इंक्रीजिंग हो और डिक्रीजिंग हो, इसके लिए। तो भाई हमारा काम दोनों के लिए जो करेंगे, तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4x रेज टू पावर 1 बच जाएगी यहाँ पे, फिर नेगेटिव साइन, फिर 3 एज इट इज, x का जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1, तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। तो देखो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शंस के लिए हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बोल रहा है, इट मींस 4x माइनस 3 greater than equals to 0, then 4x is greater than equals to 3, then x is greater than equals to 3 by 4। it means अगर आपका फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होना है तो x की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 3/4 से ज्यादा। और 3/4 से ज्यादा को अगर आप इंटरवल में लिखोगे तो देखो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो भाई यहाँ पे लिखते हैं हम क्लोज्ड 3/4, और ज्यादा तक जाना है इट मींस इन्फिनिटी तक जाना है हमें, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा आता है ओपन इंटरवल। तो ये हमारा हो गया इंटरवल, जब आपके पास ये पूछा गया है कि कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है वो वाला। ठीक है, सेम आपको डिक्रीजिंग के लिए काम करना था, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस लेस देन वाला साइन यूज होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा कितना था, 4x माइनस 3, तो आप लिखोगे फॉर डिक्रीजिंग फंक्शंस f डैश x लेस देन इक्वल्स टू 0 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 4x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0, देन 4x लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड x लेस देन इक्वल्स टू 3/4। अब x की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, 3/4 से लेस होना पड़ेगा। तो भाई आपके पास तो मैक्सिमम लिमिट थी वो ये थी 3/4, तो यहाँ पे रखो 3/4 क्लोज इंटरवल। पीछे कहाँ तक जा सकते हो लेस में, लेस में हम माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, तो आपका जो इंटरवल है वो दूसरा ये आ गया। चलो इसको I1 बोल लेते हैं, इसको I2 बोल लेते हैं। ये इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए और ये डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई हमसे इंटरवल्स फाइंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे भी हमें एक फंक्शन गिवन है f of x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब, अभी तक क्वाड्रेटिक था, अभी क्यूबिक आया आपके पास, 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7। और इस फंक्शन के लिए हमें इंटरवल्स फाइंड करने हैं, फाइंड द इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं कॉमन, f डैश x 3 2 जा 6 x स्क्वायर
देन नेगेटिव ऑफ 3 टू जा 6 एक्स माइनस 36। इसमें से 6 कॉमन ले लेते हैं भाई। फर्स्ट जो डेरिवेटिव वो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6। अब थोड़ा सा काम और कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक है तो पहले इसके मिडिल स्प्लिटिंग से फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। फैक्टर्स क्या आएंगे आपके पास, 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर, भाई मल्टीप्लाई करें 6 आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस आना चाहिए, तो नेगेटिव 3 पॉजिटिव 2 माइनस 6, ये हो गया 6 टाइम्स। यहाँ से अगर फैक्टर करेंगे तो एक तो x माइनस 3 आएगा, दूसरा कितना हो जाएगा आपके पास x प्लस 2। तो 3 फैक्टर्स आ गए देखिए आपके पास, f डैश x 6 x माइनस 3 और x प्लस 2। भाई 6 तो हमारा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इन दोनों पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा, x माइनस 3 और x प्लस 2 पे। तो देखो अब इसको करना कैसे है, उसके लिए आप इन दोनों को एक बार पुट कर लीजिए। x माइनस 3 इक्वल टू 0 रहेगा, मीन्स x की वैल्यू हो गई 3, और जब x प्लस 2 आपका 0 आता है देन x की वैल्यू होगी माइनस 2। अब आपको बस इतनी चीज समझनी है कि इन इंटरवल्स को डिफाइन कैसे करेंगे। भाई इस 6 से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 कैसा भी रहे। अब हमें जो प्रॉब्लम है वो इन दोनों से है, क्योंकि ये दोनों हमें आगे पीछे कुछ चेंज कर सकते हैं। तो एक तो आया माइनस 2, तो भाई माइनस 2 तो यहाँ पे कहीं पे होगा। एक आया 3, तो आपके जो इंटरवल्स हुए वो कौन कौन से हुए, देखो एक तो माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 तक का इंटरवल हो गया। भाई पीछे से चलते आ रहे थे, माइनस 2 पे आके रुक गए, क्लोज लगा लो चाहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। देन एक हुआ हमारा माइनस 2 से 3 तक का, ये बड़ा क्लोज्ड। और फिर एक हुआ 3 2, यहाँ पे पॉजिटिव इंफिनिटी तक कहीं तक चले जाइए, ठीक है। तो हमारे पास 3 इंटरवल्स हुए। अब हम इन तीनों इंटरवल्स में देखेंगे हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कहाँ पे ग्रेटर देन 0 आएगा और कहाँ पे लेस देन 0 आएगा। और अगर आपको ये चेक करना है तो आप सिंपल ये देखिए, भाई यहाँ पे माइनस 2 से पीछे की कोई भी वैल्यू, माइनस 2 से पीछे की कोई भी वैल्यू आप फर्स्ट डेरिवेटिव में रख के एक बार चेक कर लीजिए। एफ डैश माइनस 3, 6 माइनस 3 ऑफ माइनस 3, देन आएगा आपके पास माइनस 3 और प्लस 2। ये हो जाएगा 6 माइनस 3 और माइनस 3 कितना होगा, माइनस 6, और यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 1। आपको बस ये नहीं देखना मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा। आप यहाँ पे देखिए नेगेटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होके कैसा नंबर मिलेगा आपको, पॉजिटिव, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मीन सिंपल सी बात ये है, इट मीन्स इस तरफ आप कोई भी वैल्यू रखोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव की आपके पास ग्रेटर देन 0 वैल्यू मिलेगी। तो हम लिखेंगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कहां पे, नेगेटिव इंफिनिटी टू नेगेटिव 2 तक। इस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 है, इट मींस हमारा जो फंक्शन है f ऑफ x इज इंक्रीजिंग इन कौन से इंटरवल में भाई, नेगेटिव इंफिनिटी टू नेगेटिव 2 क्लोज इंटरवल था। एक हो गया हमारा। सेकंड आपका है माइनस 2 से 3, माइनस 2 से 3 के बीच में बहुत सी वैल्यू है भाई, 0 भी आ रही है आपके पास इसके बीच में कहीं ना कहीं, और 0 पे हमें किसी भी फंक्शन को चेक करना सबसे ज्यादा इजी है। तो भाई यहाँ पे रखिए 6 माइनस 3 आएगा और 0 प्लस 2 करेंगे 2 आ जाएगा। कैसा नंबर आएगा आपके पास, नेगेटिव, मीन्स लेस देन 0। तो हमें एक चीज मिल गई, देयरफॉर एफ डैश एक्स वो कैसा है, लेस देन इक्वल्स टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेगेटिव 2 से 3 तक। इस वाले इंटरवल में फंक्शन कैसा हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो आप बोलोगे यहां से दिस इंप्लाइज f ऑफ x इज डिक्रीजिंग इन नेगेटिव 2 से 3 तक का क्लोज्ड इंटरवल। इस इंटरवल में ये कैसा हो गया, डिक्रीज कर रहा है आपके पास। थर्ड जो हमें बचा है, आप देखिए इंटरवल वो है 3 टू इंफिनिटी तक। 3 टू इंफिनिटी में बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एफ डैश एक्स की जो वैल्यू थी वो 6 एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 2। नेगेटिव 2 था, 3 था। अब हमें बात कर रहे हैं 3 टू इंफिनिटी में। 3 टू इंफिनिटी में भाई कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आगे का 4 पे चेक कर लेते हैं हम।
एफ डैश 4, ये आपको बस चेक करने के लिए बता रहा हूँ किस तरह से होगा, वरना मैं सीधा भी लिखूंगा तो फिर आप ये बोलोगे कि सीधा कैसे लिख दिया सर। ठीक है, तो ये जगह 6, 4 माइनस 3 और यहाँ पे आएगा 4 प्लस 2, इट मीन 6, 1 और 6 सभी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 6 तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो आप बोलोगे 3 टू इन्फिनिटी में ये नंबर भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये नंबर भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इट मीन्स एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 3 to 4। इस पूरे इन्फिनिटी पे भाई, इस पूरे इंटरवल पे क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया, इट मींस एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। कहां पे इंक्रीजिंग होगा, इन क्लोज्ड इंटरवल 3 to इन्फिनिटी। तो देखिए यहां से एक चीज दिखाता है, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था पीछे, ये नेगेटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव 2 पे इंक्रीज कर रहा था और बीच में क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो देखो यहाँ पे इंक्रीज था और यहाँ पे डिक्रीज था, यहाँ पे वापस इंक्रीज। तो एक चीज और क्लियर होगी आपको यहाँ से, आप यहाँ पे अगर कोई भी रियल लाइंस पे कितने भी ब्रेक आ जाएं तो आपके पास ये चीज तो पक्का रहेगी, अगर फंक्शन यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो अगले में डिक्रीज करेगा, उससे आगे इंक्रीज करेगा, देन फिर डिक्रीज करेगा, मीन्स अल्टरनेट चलेंगे, इंक्रीज कर रहा है तो आगे डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। कहीं पे भी ये नहीं होगा भाई यहाँ पे भी इंक्रीज आ गया और फिर यहाँ पे भी कंटिन्यू इंक्रीज आ गया और बीच में ब्रेक भी आ रहा था। अगर बीच में ब्रेक आया है पॉइंट्स मीन्स तो आपका पहले इंक्रीज है तो बाद में डिक्रीज करेगा ही, या फिर पहले डिक्रीज है तो बाद में इंक्रीज करेगा, वो मीन्स एक दूसरे से उल्टे आ जाएंगे, यहाँ पे सेम नहीं आएगा कहीं पे भी। ठीक है, और इस फंक्शन में आपसे इंटरवल्स पूछे थे कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, तो भाई एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, दो जगह इंक्रीज कर रहा था। कहाँ पे, इन एक तो है आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव 2 तक, इसका हम यूनियन कर लेंगे, दूसरा इंक्रीजिंग ये वाला था इसके साथ 3 to इन्फिनिटी, इस वाले पूरे इंटरवल पे दो अगर इंटरवल्स अलग अलग आ रहे हैं जहाँ पे इंक्रीज कर रहा है तो हम उनका यूनियन करेंगे। अगर सेम ऐसे ही अगर डिक्रीजिंग में भी दो आते तब हम उनका भी यूनियन करते। कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है भाई, ये आपके पास नेगेटिव 2 से 3 पे। ठीक है, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व कीजिए, कल तक